ममता का कांग्रेस को ठेंगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर उफान पर है। मंच पर ममता बनर्जी तेज मुखर और बेबाक, और संदेश बिल्कुल साफ, कोई गठबंधन नहीं, तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी। यह सिर्फ एक चुनावी ऐलान नहीं, बल्कि कांग्रेस और वाम दलों के लिए खुली राजनीतिक चुनौती है। इंडिया ब्लॉक की बातें दिल्ली में होगी, बंगाल में नहीं। ममता ने यही साफ कर दिया है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई दे रही हैं। वहीं इस चुनाव में सीधी और बड़ा मुकाबला भाजपा और ममता के टीएमसी के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ममता की ओर से इस चुनाव में बिना किसी गठबंधन के स्वतंत्र चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है। इसी के तहत टीएमसी की ओर से कांग्रेस को भी ठेंगा दिखाने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे ही यह कहा कि टीएमसी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। यह बयान कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्षी एकता यानी इंडिया ब्लॉक में टीएमसी एक अहम घटक मानी जाती रही है। लेकिन ममता का स्टैंड साफ है। बंगाल में मुकाबला टीएमसी बनाम बाकी सब। कांग्रेस और वाम दलों का बंगाल में जनाधार बीते एक दशक में लगातार खिसका है। कभी जिस राज्य में वाम मोर्चा दशकों तक सत्ता में रहा, आज वहां उनकी मौजूदगी चुनावी नक्शे पर सिमट चुकी है। कांग्रेस का हाल इससे अलग नहीं है। संगठन है पर प्रभाव नहीं। पिछले चुनावों का इतिहास गवाह है। 2021 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वाम दलों और इंडिया सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन किया। नतीजा 294 सीटों में से एक भी सीट नहीं। यह आंकड़ा नहीं, राजनीति हकीकत है। उस चुनाव ने यह तय कर दिया कि बंगाल की राजनीति अब द्विध्रुवी है, टीएमसी बनाम बीजेपी। वर्ष 2014 के बाद से बीजेपी ने बंगाल में संगठनात्मक विस्तार किया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी सफलता ने संकेत दे दिया था कि राज्य में सीधी टक्कर बनने जा रही है। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी, यानी मैदान साफ। एक तरफ ममता, दूसरी तरफ बीजेपी, कांग्रेस और वाम किनारे। तो फिर कांग्रेस को गठबंधन की उम्मीद क्यों थी? वजह साफ, राजनीतिक प्रासंगिकता। जनवरी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी पश्चिम बंगाल के चेयरमैन बीके हरिप्रसाद ने बैठक की बात कही, रणनीति फाइनल के संकेत दिए हैं। पार्टी हाईकमान से बैठक की तैयारी थी। माना गया कि कांग्रेस टीएमसी के साथ किसी समझौते की आस लगाए बैठी है, लेकिन ममता ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। ममता का राजनीतिक डीएनए गठबंधन से नहीं, स्वतंत्र शक्ति प्रदर्शन से बना है। वह जानती है कि बंगाल में उनकी पार्टी का वोट बेस ठोस है। पंचायत से लेकर विधानसभा तक टीएमसी की जड़ें गहरी हैं। ऐसे में कमजोर सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग क्यों? ममता की रणनीति सीधी है, कमजोरी ढोने से बेहतर है अकेले ताकत दिखाना। अब सवाल इंडिया ब्लॉक का क्या? ममता का जवाब भी अप्रत्यक्ष लेकिन स्पष्ट। राष्ट्रीय राजनीति और राज्य की राजनीति अलग अलग है। दिल्ली में समीकरण कुछ भी हो, बंगाल में फैसला बंगाल करेगा। यह बयान विपक्षी एकता और भीतर खींचतान को उजागर करता है। क्या इंडिया ब्लॉक सिर्फ लोकसभा तक सीमित है? राज्य में क्यों नहीं? कांग्रेस के लिए दोहरी मार, एक तरफ बीजेपी का दबाव, दूसरी तरफ सहयोगियों की बेरुखी। बंगाल में कांग्रेस का संगठनात्मक आधार कुछ क्षेत्रों में आज भी मौजूद है, यह सच है, लेकिन चुनावी असर बेहद सीमित। ममता का संदेश यही है, जहां असर नहीं वहां साझेदारी नहीं। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रही है? बीजेपी के लिए यह मौका है। विपक्ष बटा हुआ है, संदेश भ्रमित है और टीएमसी अकेले मैदान में है। बीजेपी यह नैरेटिव आगे बढ़ाएगी कि विपक्ष एकता खोखली है, वहीं टीएमसी बीजेपी से सीधी टक्कर के लिए खुद को तैयार दिख रही है, आक्रामक, आत्मविश्वास और संगठित। ममता बनर्जी का यह फैसला जोखिम भरा भी है। अकेले लड़ना मतलब पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना, लेकिन ममता जोखिम की राजनीति की खिलाड़ी रही है। वर्ष 2021 में उन्होंने खेला होबे का नारा दिया और कर दिखाया, और फिर वही तेवर है, हम अकेले काफ़ी हैं। कांग्रेस के लिए आगे की राह कठिन है। ममता का अकेले चुनाव का ऐसा ऐलान सिर्फ रणनीति नहीं, शक्ति प्रदर्शन। और कांग्रेस के लिए यह साफ संदेश है कि बंगाल में जगह बनानी है तो पहले जमीन तैयार करनी होगी।
यह चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं, राजनीतिक वर्चस्व का है और ममता बनर्जी ने शंखनाद कर दिया है, गठबंधन नहीं मुकाबला होगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसे आत्मविश्वास नहीं, घबराहट की राजनीति बता रही है। भाजपा का साफ कहना है, ममता जानती हैं कि जमीन खिसक रही है, इसीलिए अब सहयोगियों से दूर बनाकर खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित करने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा के रणनीतिकारों के मुताबिक ममता बनर्जी का यह ऐलान दरअसल कांग्रेस व वाम दलों के खिलाफ नहीं, सीधे सीधे भाजपा के बढ़ते प्रभाव की स्वीकारोक्ति है। सवाल सीधा है, अगर टीएमसी इतनी मजबूत है तो विपक्षी एकता से डर क्यों? और अगर डर नहीं तो फिर इंडिया ब्लॉक की एकजुटता को बंगाल में क्यों ठुकराया गया? भाजपा नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी का अकेले लड़ने का ऐलान असल में यह स्वीकार करना है कि कांग्रेस और वाम अब अप्रासंगिक हो चुके हैं और असली मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है। यानी ममता खुद मान चुकी हैं, बंगाल में चुनौती अगर किसी से है वो तो भारतीय जनता पार्टी से है। भाजपा यह भी याद दिला रही है कि वर्ष 2021 के चुनाव में टीएमसी ने भले सत्ता बचा ली, लेकिन हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग के आरोपों ने उसकी वैधता पर सवाल खड़े किए। चुनाव बाद ही हिंसा आज भी बंगाल की राजनीति पर एक काला धब्बा है। भाजपा का दावा है कि इस बार माहौल बदला, केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं, चुनाव आयोग सतर्क है और जनता जागरूक है। भाजपा यह भी कहती है कि ममता बनर्जी का कांग्रेस से दूरी बनाना एक रणनीति चाल है। ममता नहीं चाहती कि बंगाल में कांग्रेस के सहारे कोई वैकल्पिक विपक्ष खड़ा हो। टीएमसी बनाम भाजपा रहे ताकि अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में बना रहे। भाजपा इसे वोट बैंक की राजनीति करा देती है। भाजपा के अनुसार बंगाल की जनता अब इस राजनीति से उब चुकी है। बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन, हिंसा, महिलाओं की असुरक्षा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर टीएमसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। भाजपा यह सवाल उठाती है कि अगर ममता का मॉडल इतना सफल है तो बंगाल से निवेश क्यों भाग रहा है, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी के अगले चुनाव के ऐलान पर भाजपा का एक और बड़ा हमला। इंडिया ब्लॉक की सच्चाई भाजपा कहती है कि यह गठबंधन सिर्फ मोदी विरोध के लिए है, इसमें न नीति है और न नीयत, न नेतृत्व। बंगाल में ममता का अलग रास्ता दिखाता है कि विपक्ष खुद आपस में भरोसा नहीं करता। भाजपा का दावा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला निर्णायक होगा। पार्टी बूथ स्तर पर संगठन मजबूत कर रही है। आरएसएस की जमीनी पकड़ है, युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की रणनीति है और हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण का स्पष्ट नैरेटिव है। भाजपा इसे अपनी ताकत मान रही है। भाजपा यह भी कहती है कि ममता बनर्जी की आक्रामक भाषा और अकेलेपन का दावा दरअसल राजनीतिक हताशा का संकेत है। जब नेता बार बार खुद को ताकतवर साबित करने की कोशिश करता है तो कहीं न कहीं कमजोरी छिपी होती है। अंत में भाजपा का संदेश साफ है, ममता अकेली नहीं लड़ रही हैं, वह जनता से अकेली पड़ रही हैं और 2026 में बंगाल बदलाव की ओर बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ सत्ता नहीं, विचारधाराओं की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ टीएमसी की क्षेत्रीय तुष्टीकरण और सत्ता केंद्रित राजनीति और दूसरी तरफ भाजपा की राष्ट्रवादी विकास और सुशासन की राजनीति। और भाजपा का दावा है कि इस बार खेला नहीं, बदलाव होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।